एक्सरसाइज 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज नंबर 14। लेट L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation। यहां पर हमको एक रिलेशन दिया हुआ है R। इस रिलेशन में L1 L2 दो लाइंस हैं। ये लाइंस कैसे हैं? L1 इज पैरेलल टू L2। हमको ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग लेट करते हैं। लेट L1 बिलोंग्स टू L। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, L1 इज पैरेलल टू L1, क्योंकि कोई भी लाइन स्वयं के पैरेलल होता है। अब L1 इज पैरेलल टू L1, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन L1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है उसमें किस टाइप के लाइंस रहते हैं? दो लाइन L1 L2 है, दोनों पैरेलल है, इसलिए L1 L2 R में है, पैरेलल है इसलिए। तो यहां पर L1 और L1 पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन R में होंगे। सो R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? लेट L1 L2 बिलोंग्स टू L। अब L1 L2 बिलोंग्स टू L, इसका उल्टा यदि L में है, इसका उल्टा यदि R में है, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। L1 बिलोंग्स टू L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2। L1 L2 के पैरेलल है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, L2 पैरेलल है L1 के। L2 इज पैरेलल टू L1। L2 L1 के पैरेलल है, इसका मतलब हुआ L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो यहां पर L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका उल्टा L2 L1 बिलोंग्स टू R हमको प्राप्त हुआ, इसलिए R इज सिमेट्रिक। अब बचा ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। ट्रांजिटिव, इसके लिए L1 L2 L3 थ्री लाइंस मानते हैं L में। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ता है? L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो हमको प्रूफ करना पड़ता है कि ये L1 और L3 भी R में होना चाहिए। L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ L2 इज पैरेलल टू L3। यहां पर सबको एक साथ मिला करके लिखिए, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 पैरेलल होगा। L1 is parallel to L3। तो by the definition of relation R, ये L1 और L3 R में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव है। R is ट्रांजिटिव। तो ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। हेंस R
R is an equivalence relation. Equivalence relation. अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4. सेट ऑफ ऑल लाइंस हमको निकालना है. सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. इस लाइन से रिलेटेड जितने भी लाइंस हैं उन सब का सेट हमको निकालना है. तो हमको पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी. यहां पर m स्लोप है, यहां पर स्लोप 2 है. यदि हम कंपेयर करते हैं तो m इज इक्वल टू 2 है. तो कोई भी दो समानांतर रेखा का स्लोप बराबर होता है. जैसे L1 इज पैरेलल टू L2, तो ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा. तो ऐसी जितनी लाइंस जिनका स्लोप इक्वल है उन सब का सेट ही इससे रिलेट करेगा. स्लोप सेम होना चाहिए. चेंज ये हो सकता है 4, मतलब C यहां पर चेंज हो सकता है. 4 की जगह 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. लेकिन ये जो स्लोप 2 है वो चेंज नहीं होगा. तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y is equal to 2x plus 4 is क्या होगा? ये होगा, मान लीजिए कि ये L1 एक लाइन है, तो L1 कैसा होगा? ये होगा L1 इज इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्लस सी टाइप का होगा. यहां पर स्लोप तो वही रहेगा, कांस्टेंट बस चेंज होगा. तो c का मान चेंज होता जाएगा. 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3. तो जितने भी लाइंस के सेट बनेंगे वो सब रिलेटेड होंगे y इक्वल टू 2x प्लस 4 से. तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 given by r is equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. चूज द करेक्ट आंसर. ये चारों में से कौन सा करेक्ट है वो हमको चूज करना है. तो जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया है देखते हैं. यहाँ पर एक एक को हम लोग चेक करते हैं. आर क्या वो रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ये जो सेट दिया हुआ है तो 1 है तो 1 1 होना चाहिए. तो यहीं पर से देख लेते हैं, ये 1 1 है. 2 है तो 2 2 होना चाहिए. 2 2 यहाँ पर है. 3 3 होना चाहिए है. 4 4 होना चाहिए है. मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है. तो यहाँ पर R इज रिफ्लेक्सिव. ये इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है. ठीक है ना. अब ये दोनों में से कोई एक आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब ये सिमेट्रिक है क्या? चलिए चेक करिए. 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए. तो इसका 2 1 नहीं है, इसका उल्टा. तो सिमेट्रिक नहीं है. तो इसमें सिमेट्रिक है लिखा है, लेकिन इसमें सिमेट्रिक नहीं है. तो ये 2 मैच हुआ. अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है. जैसे यहां पर 1 2 और 2 2 को ले लेते हैं, तो ये 2 और 2 सेम है. तो ये 1 2 होना चाहिए इसमें. तो है 1 2. और चेक कर लेते हैं. और जैसे इसको चेक कर लेते हैं 1 3 और 3 3. तो इसमें ये एलिमेंट सेम है, तो 1 और 3 को होना चाहिए रिलेशन में. तो ये 1 3 स्वयं यहाँ पर है. और चेक करना है तो ये दोनों को चेक कर सकते हैं. 3 3 3 2.
तो ये 3 और ये 3 तो सेम है, तो ये 3 और 2 इस रिलेशन में होना चाहिए, तो 3 2 स्वयं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए ये देखिए ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, यहीं पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, ये है क्वेश्चन नंबर 16। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n given by r is equal to ab such that r is equal to ab such that a is equal to b minus 2 and b is greater than 6। तो हमको बताना है कि इनमें से a b c d में से कौन सा सही है। यहां पर आप देखते हैं कि b इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब होता है कि b का जो वैल्यू है 7 8 9 इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ये नेचुरल भी है, ये जो 7 8 9 लिए हैं वो नेचुरल नंबर्स को लेना है। अब चलिए रख के देखते हैं हम लोग। जैसे यहां पर मैं 7 रखता हूं तो मुझको क्या प्राप्त होगा, यदि b का मान मैं 7 रखता हूं, b का मान 7 रखता हूं तो a का मान मुझको 5 मिलेगा, ठीक है। यदि मैं b का मान 8 रखता हूं, b का मान यदि मैं 8 रखता हूं तो 8 माइनस 2 6 मिलेगा a का मान। यदि मैं 9 रखता हूं, b का मान 9 रखता हूं यहां पर, तो 9 माइनस 2 7 मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। अब आप देखिए कि 5 7 इसमें है क्या, नहीं है। 6 8, ये देखिए यहां पर 6 8 बिलोंग्स टू आर, तो ये 6 8 बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज खत्म होता है। आगे हम एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।